What is chemical equation? A simple representation of a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन को हम जिस इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को कैसे सेपरेट करते हैं विद साइन ऑफ प्लस। देखो मैं जीरो लेवल से शुरू किया है, से तुम्हें पता ही है, बट कुछ बच्चों को ये भी बेसिक नहीं क्लियर होते, देन जीरो लेवल उठाया आपके लिए कि आप क्रैम करना छोड़ दें गाइस। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है गाइस, तो ये था हमारी आज की वीडियो का समअप। Hello students, how are you all? Welcome to my channel, that is Direction of Chemistry. So I am there, that is your Vinder sir, to make your chemistry easy guys. ठीक है, remember last video हमारी कौन सी थी? We deal with the chapter called chemical reaction and equation. तो पहली वीडियो में हमने क्या दिया था आपको, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बड़े बेसिक फंडे से समझाया था। ठीक है गाइस, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिस तरीके से आपको स्कूलों में स्टडी नहीं करवाई जाती बच्चा, हमने प्रॉपर एक डिफरेंट मैनर से आपको समझाना चाहा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ताकि आप अपनी यही क्लास से, दैट इज फ्रॉम क्लास 10th, अगर आपने अब तक क्रैम किया है केमिस्ट्री तो प्लीज नाउ लीव दैट कंसेप्ट, अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री गाइस। ठीक है, जैसे हमने पहले बेसिक किए थे केमिकल रिएक्शन के, तो आज आपके लिए क्या लेके आया हूं मैं, दैट इज फॉर यू केमिकल इक्वेशन। चैप्टर का नाम क्या था, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन ना। तो केमिकल इक्वेशन पे आज हम स्टडी करेंगे, इक्वेशन क्या होती है और हम इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए फटाफट से करते हैं स्टार्ट। ठीक है, पहले अगर केमिकल इक्वेशन की बात करें, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम जिस इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं। ओके गाइस, द वर्ड इक्वेशन का मीनिंग यही है, सिंपल रिएक्शन को अगर केमिकल की बात आ गई वी कॉल इट केमिकल इक्वेशन। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर, छोटी सी बात थी ये। उसके बाद हमने मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया है ऑक्सीजन के साथ, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। गॉट इट। मेंबर फर्स्ट केस में, फर्स्ट वीडियो में हमने एक्टिविटी की थी ना मैग्नीशियम रिबन वाली, उसी की रिएक्शन है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमें क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होते हैं रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड पे क्या होते हैं आपके प्रोडक्ट। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें उस रिएक्शन की साइड पे जा रही है, क्या हमें मिल रहा है उसकी क्या शो करता है एरो, डायरेक्शन। इज इट क्लियर? बट ये जो केमिकल इक्वेशन लिखी है अभी, तो पहले रिएक्शन की फॉर्म में नहीं हमने इसे एग्जैक्टली लिखा गाइस, उसकी फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसको बैलेंस करना सिखाएंगे आपको किसी भी, कोई भी एक एग्जांपल लेके, ताकि आपको, क्योंकि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना अगर आ गया डेफिनेटली तो चैप्टर का मेन फंडा क्लियर है बच्चा। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगेन। केमिकल इक्वेशन हम अगर वन वर्ड में बात करें, वन लाइन में सिंपल बताएं तो केमिकल इक्वेशन शॉर्ट हैंड फॉर्म फॉर अ केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन हमने की थी, रिमेंबर हमने क्या कहा था, केमिकल चेंज, जब कोई अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो रही है आफ्टर वाइल, तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल चेंज हो रही है। ठीक है गाइस, अब ये इक्वेशन है हमारी, Mg प्लस O2 गिव राइज टू में क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ओके गाइस, ना ही इस इक्वेशन में हमने इनकी फिजिकल स्टेट मेंशन की है। ठीक है, ठीक है गाइस, एरो इंडिकेट्स किस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है गाइस। ठीक है, क्या हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट साइड पे क्या है, सॉरी राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे प्रोडक्ट। ओके गाइस, क्लियर? सो इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड पे सभी एलिमेंट सेम हैं, दोनों साइड पे सभी एलिमेंट सेम है, तभी हम कहते हैं इक्वेशन बैलेंस है। अगर नहीं सेम तो इक्वेशन नॉट बैलेंस, अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ओके गाइस, जैसे यहाँ पे आपके ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो ये हमारी स्केलेटल इक्वेशन है। ओके गाइस, ना कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आई विल राइट इट हियर, अब रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब हमने एक रिएक्शन कैसे बैलेंस, कोई भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है गाइस, हाउ वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, स्टेप बाय स्टेप हम सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है गाइस, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट हमारे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, प्रोडक्ट हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पे। रिएक्टेंट एंड जो हमारे होते हैं प्रोडक्ट, उन्हें सेपरेट कैसे करता है, एरो, हियर द एरो। ठीक है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को कैसे सेपरेट करते हैं विद साइन ऑफ प्लस। देखो मैं जीरो लेवल से शुरू किया है, बच्चे से तुम्हें पता ही है, बट कुछ बच्चों को ये भी बेसिक नहीं क्लियर होते, देन
जीरो लेवल उठाया आपके लिए कि आप क्रैम करना छोड़ दें गाइस, ठीक है। तो नाउ सी, कंडीशन मेंशन होती है एरो के ऊपर, ठीक है। एरो की अपर साइड पे मेंशन कंडीशन दैट डेल्टा मीनिंग आपको हीट, ठीक है। फिजिकल स्टेट, हम रिएक्शन को, फिजिकल स्टेट से दिक्कत क्या आती है, दिक्कत कोई नहीं है, सॉरी। उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रिएक्शन ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी कि ये मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में है, O2 जैसे देखो गैसियस फॉर्म में, और MgO भी हमें जो मिल रहा है वो सॉलिड फॉर्म में, ठीक है गाइस, ठीक है। अब बैलेंस करें फिर, ओके। अलग से मॉड्यूल है आपका बैलेंस के लिए। नाउ सी हाउ वी बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास, वो जो कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, सॉरी मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बचे इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जो इंडिविजुअल, या हम कह सकते हैं जो रिएक्टेंट की साइड पे जो एलिमेंट का टोटल मास होगा, ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। दोनों मास हमेशा बराबर होंगे, इसी इसी के बेस पे इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। इज इट क्लियर? अल्टीमेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपके काउंटिंग में सेम होंगे, दैट इज, तभी उनका मान जो होगा वो इक्वल होगा। इज इट क्लियर? ओके गाइस, चलिए अब देखते हैं। जैसे ए प्लस बी ए बी, तो जो मास ए प्लस बी का होगा वही मास ए बी का होगा, ये हमारा लॉ कहता है, ठीक है। बच्चा रट्टा नहीं मारना, क्रैम नहीं करना, सीधा लॉ। जो रिएक्ट जो जो रिएक्टेंट में एलिमेंट का मास, वही एलिमेंट का मास किसमें होना चाहिए, इन द केस द साइड ऑफ प्रोडक्ट। ओके गाइस, तो चलिए इफ यू राइट, हमने एग्जांपल लिया आपके लिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू जिंक सल्फेट, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हमने मेंशन कर दिया भाई, ये हमने सिंबल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। Zn प्लस H2SO4 गिव राइज टू ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। अब आप अगर देखें प्रॉपरली, तो एलिमेंट हमारे रिएक्टेंट की साइड पे कौन कौन से, जिंक है, हाइड्रो, उसके एटम कितने हैं, 1, एंड द साइड ऑफ प्रोडक्ट जिंक सल्फेट में जिंक 1 है, ठीक है, तो बैलेंस है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, दैट साइड भी H2 है, ये भी बैलेंस्ड है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सल्फर क्या है, 1, यहाँ पे 1, ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट सल्फर इज 1, एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो यहाँ पे 4, उस साइड पे भी 4 है। तो ये इक्वेशन आपकी क्या है, प्रॉपरली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इज इट क्लियर गाइस? तो ये क्या आपकी प्रॉपरली बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है गाइस। तो ये था हमारी आज की वीडियो का समअप सा, मतलब कि फटाफट से बता देते हैं समअप करके, ये कह सकते हैं कि हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में सीखा, क्या होती है केमिकल इक्वेशन और कैसे इस इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है प्रॉपरली, हमने इस वीडियो में सीख लिया बच्चा। नेक्स्ट वीडियो में आपको अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाएंगे, तब आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा इक्वेशन कैसे बैलेंस की जाती है एग्जैक्टली। अगर थोड़ा बहुत इसमें कोई डाउट है तो वो आपको डेफिनेटली उसमें हो जाएगा क्लियर। बट फिर भी अगर आपको डाउट्स लगे, कमेंट सेक्शन गाइस, आई विल बी देयर फॉर यू। तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई channel for making your chemistry easy guys. Thank you, bye bye.